जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्याय में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, आइए मेरे दोस्तों, मेरे सनातनी भाइयों, संक्षेप में सभी का विषय वस्तु बताने जा रहा हूँ। स्किप न करें और ध्यान से सुने। आपको कुछ ही मिनट में पूरे भागवत गीता का 18 अध्याय का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1, अध्याय 1 में कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से सैन्य निरीक्षण क्या है, कितने सेनाएं हैं कौरव के तरफ और पांडव के तरफ, इसकी जानकारी संजय धृतराष्ट्र को देते हैं। अध्याय 2 में आइए, गीता, संपूर्ण गीता का सार आपको मिलेगा अध्याय 2 में, तो अवश्य पढ़ें, समय निकाल कर पढ़ें और अवश्य चिंतन मनन करें। अध्याय 3 में कहता है कर्म योग। कर्म योग क्या है, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए और किस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान अध्याय 3 में आपको मिल जाएगा। अध्याय 4, इसका उद्देश्य है दिव्य ज्ञान। हमारे अंदर जो ज्ञान तो बहुत है, कोई ऐसे नहीं है जिसमें ज्ञान अज्ञान का परिपूर्ण है। सभी जीव जंतु से लेकर मानव में ज्ञान और अज्ञान है, मगर गीता के अनुसार दिव्य ज्ञान क्या है, इसकी जानकारी आपको अध्याय 4 में मिलेंगे। अध्याय 5, कृष्ण भाव ना भक्ति कर्म। कृष्ण कर्म यानी कृष्ण भगवान के लिए कर्म करना, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहना और स्पिरिचुअल मेडिटेशन के अंदर रहना और भौतिकवादी से त्याग कर अध्यात्मवादी वैराग्य जीवन बिताने के लिए अग्रसर होना, इसकी ज्ञान हमें मिलती है अध्याय 5 में। अध्याय 6 के अनुसार ध्यान योग क्या है। अटेंशन इज सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस थ्रू विच द प्रीवियस लर्निंग। ध्यान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। उस ध्यान को एकाग्र चित्त करके हम भक्ति मार्ग में कैसे आएंगे, इसकी जानकारी हमें अध्याय 6 में मिल जाती है। अध्याय 7, भगवत ज्ञान। इसमें अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे भगवत ज्ञान क्या क्या है और भगवत गीता का ज्ञान क्या क्या है। ये आपको संपूर्ण रूप से एक एक श्लोक में जो महाअमृत है, कृष्ण भावना अमृत है, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। अब आ जाइए अध्याय 8, भगवत प्राप्ति। अध्याय 8 में भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। भागवत कथा सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद भगवत प्राप्ति और मुक्ति कैसे मिलती है, वो आप इस अध्याय में पढ़ सकते हैं। अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान। अध्याय 9 में बताता है कि परम गुह्य माने गूढ़ ज्ञान, जो ज्ञान का जो सार है वो क्या क्या है, वो परम गुह्य ज्ञान क्या क्या है, इसकी जानकारी आपको अध्याय 9 में आपको मिलेगी। अध्याय 10, अध्याय 10 में भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान का ऐश्वर्य, ईश्वर, इसमें भगवान का अपना विराट रूप दिखाना, अपना बारे में सब कुछ अर्जुन को जो बताते हैं, इसके माध्यम से पूरे संसार को एक महान संदेश दे रहे हैं कि तुम भटकी हुई जिंदगी मत जियो और 1000 देवताओं को, किसी भी देवता को पूजते हो तो वो अंततः मेरे ही पूजा में होती है। अध्याय 11 में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप में दर्शन देते हैं अर्जुन को, जो अर्जुन को दिखाई नहीं देती है, लेकिन अर्जुन को जब दिखाई नहीं देती है तब श्री कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु दान करते हैं। दिव्य चक्षु पाने के बाद जब अर्जुन ने विराट रूप में देखा तो उनका हाथ पांव थर-थर कांपने लगा और विराट रूप देखकर वो अचंभित हो गए और वो विस्मृत होकर के देखने लगे और उनकी कृपा, उनकी ज्ञान, उनकी ये विराट रूप का दर्शन इस 11 अध्याय में आपको मिलेगा। अध्याय 12 में क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग कैसे, भक्ति योग में आने से आपके अंदर, मन के अंदर अंधकार, अहंकार, लोभ, भ्रम,
माया सब नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति मोह, माया, अहंकार और अंधकार में बंधे पड़े हैं। इस तरह से बंधे हुए हैं कि उनको भक्ति योग की तरफ जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन भक्ति योग में कैसे जाए, इसकी पूरी जानकारी अध्याय 12 में दिया गया है। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतन। इसमें कहता है कि प्रकृति पुरुष कौन है? जो पूर्व जन्म में उनको पुण्य किए गए कर्मों के अनुसार इस जन्म में आए हैं, वो प्रकृति पुरुष कहलाते हैं। तो जन्म से ही वो शिक्षित और पंडित होते हैं। जिस प्रकार प्रकृति पुरुष में देखा जाए तो भक्त प्रहलाद, जिन्होंने जन्म के साथ ही वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए जन्म लिए थे और भगवान का दर्शन प्राप्त किए थे, इनको कहते हैं प्रकृति पुरुष। इन सब पुरुषों के ज्ञान विज्ञान क्या है, इस अध्याय में आपको 13 नंबर का अध्याय में मिल जाएगा। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। संसार में, पूरे संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी का मतलब सात्विक, जो सार्वजनिक लोगों के लिए जो काम किया जाता है उसको सतोगुणी कहते हैं। और जो अपने बाउंड्री के अंदर में कोई राजा अपने राज्य के अंदर में जितना भी कार्य करता है उस कार्य को रजोगुणी कहते हैं। वो सिर्फ अपने राज्य और अपने लिए जो कार्य करते हैं उसको रजोगुणी कहते हैं। और तमोगुणी वो है जिसमें आलस्य और वो कर्महीन होते हैं और पापाचरण करने वाले होते हैं, वो दानव तुल्य होते हैं, वो किसी के लिए कोई भला काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए उनको तमोगुणी आहार, मांसाहारी भोजन और मानसिकता सब तामसिक होते हैं, इसलिए इस गुण को तमोगुणी है। इस सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी का विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिलेगी, वो है अध्याय 14। अध्याय 14 में सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, जिसका आप अध्ययन बहुत ही सरलता से, बड़ी ही आनंद से आप प्राप्त कर सकते हो। अध्याय 15। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम योग जो क्या है, और आप भक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति मार्ग में आने के बाद वो पुरुष नहीं रह जाता, वो पुरुषोत्तम हो जाता है। और उस पुरुषोत्तम जो योग है, उस योग में जब आप प्रवेश करते हो तो पुरुषोत्तम योग कहा जाता है और वो उस मानव को महामानव के रूप में जाना जाता है। इसकी अध्ययन आप 15 नंबर अध्याय में आराम से आप कर सकते हो। ये मैं 18 अध्याय का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, जो आपको कम ही समय में पूरी जानकारी आप तक मिल जाए और आप समझ सके बहुत ही आसानी से। किसी भी सब्जेक्ट का विषय वस्तु जानने पर आपको 50% जानकारी हो जाती है और उसकी डेफिनेशन अगर मालूम हो जाए तो आपको 100% जानकारी हो जाती है। तो प्रत्येक चैप्टर का डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट मैटर 15 नंबर अध्याय का पुरुषोत्तम योग माना जाता है। अध्याय 16। अध्याय 16 में देव तथा आसुरी स्वभाव क्या क्या है, देव का स्वभाव और आसुरी स्वभाव क्या क्या है, सतोगुणी स्वभाव और तमोगुणी स्वभाव क्या क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और इसमें विस्तार पूर्वक से आप समझ सकते हो कि सतोगुणी यानी देव तुल्य, देव और दानव, ये दोनों का क्या क्या। देव का मतलब होता है देवता, देवता का मतलब होता है देने वाला। जिस प्रकार सूर्य देवता सूर्य का प्रकाश देते हैं, जल देवता जल देती है और अग्नि देवता अग्नि देती है, इस प्रकार चंद्रमा शीतलता देता है। इस तरह जितने भी देवतागण हैं वो देने वाले होते हैं, इसीलिए इनको देवता कहा जाता है। ये यूनिवर्स का मालिक नहीं है, ये देवता हैं। इस प्रकार मनुष्य भी अगर निस्वार्थ भावना से अगर किसी को कुछ मदद करता है या कुछ देता है, वो भी देवता तुल्य माना जाता है।
तो ये इन ज्ञान का, इस विशेष ज्ञान का अध्ययन, देव और दानव का जो आचरण है, इस आचरण को भली भांति समझने के लिए आज के ज़माने में एक ही इंसान के अंदर देव और दानव रहते हैं। सतयुग में जब देव लोग और दानव लोग अलग अलग रहते थे, अलग अलग जगह पर रहते थे, और त्रेता में भी दानव अलग थे, देव अलग थे, अलग रहते थे। जिस प्रकार लंका में रहते थे रावण और भारत में रहते थे, अयोध्या में श्री राम दूर दूर थे, लेकिन त्रेता में एक ही जगह मथुरा में कंस और कृष्ण दोनों थे, और कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर देव और दानव दोनों मौजूद हैं। कितना शॉर्टकट बदल गया और समय भी घट गया, और इस समय इस हृदय में दोनों का निवास है। कोई व्यक्ति 100% देवता नहीं है और कोई भी व्यक्ति 100% दानव नहीं है। ये 50-50 या 60-40 या 60-40 इस तरह से बने रहते हैं। इसका विस्तृत जानकारी पाना है, इसका ज्ञान विज्ञान को जानना है, तो अध्याय 16 का प्रत्येक श्लोकों का अध्ययन करें। अध्याय 17 चैप्टर, अध्याय 17 में कहा गया है श्रद्धा के विभाग, अलग अलग क्षेत्र में श्रद्धा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। श्रद्धा एक मानसिक ऐसी शक्ति है, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ भक्ति को आना ही पड़ता है, और वहाँ अंधकार और अहंकार को जाना ही पड़ता है। इससे मुक्ति, दानव से मुक्ति और देवता तुल्य बनना, इसके लिए जो मार्ग है भक्ति मार्ग, वो श्रद्धा के द्वारा। आप जब माता पिता को श्रद्धा करते हो, अपने गुरु को श्रद्धा करते हो, देशवासियों को श्रद्धा करते हो, यूनिवर्स को श्रद्धा करते हो, ये आपका महान पुण्य कर्म है। इसकी विस्तृत जानकारी अध्याय 17 के सभी श्लोकों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जिसका आप अध्ययन भली भांति कर सकते हैं। अब आइए अंतिम अध्याय 18वां अध्याय भागवत, श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय। इसमें संन्यास की सिद्धि बताई जाती है। संन्यास की सिद्धि, संन्यास आप कैसे ले सकते हैं। जिस प्रकार इंसान को 4 अवस्थाएं होती है, जिसे बचपन, किशोरा, जवानी और वृद्धा। तो वृद्धावस्था में लोग संन्यास लेते हैं, क्योंकि वो ना ही उनके अंदर शक्ति रहती है, न काम करने की क्षमता रहती है, ना ही उनके पास, तो वो क्या करते हैं, लाचारी से संन्यास लेते हैं। लेकिन संन्यास लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती। इस संन्यास जीवन के लिए सत्संगी होना जरूरी है, और संन्यास उसको कहते हैं जो भौतिकवादी नीतियों से निकलकर वो आध्यात्मिक वैराग्य बन जाना ही संन्यास मार्ग है, जो परम सत्य है। आप जब भौतिकवादी लोगों से प्रेम करते हैं तो आपको धोखा मिलता है, और यदि आध्यात्मिक देवताओं से आप प्रेम करते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है, परम शांति मिलती है। कभी वो धोखा नहीं देते, क्योंकि परमात्मा नाशवान नहीं है, वो अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन भौतिकवादी नीतियों का, भौतिकवादी लोगों का अंत है। कोई भी प्रेम, कोई भी इन भौतिकवादी लोगों के साथ में जो रिश्ते होते हैं वो बड़ा ही क्षणिक होते हैं। इसका मूल कारण क्या है? जैसे कोई पत्नी, जब पति जब मर जाता है तो पत्नी रोती है। वो क्यों रोती है? बहुत प्रेम करती थी? नहीं, उसको इस बात नहीं भाई, उसको रोने का कारण ये है, ये जिंदा था तो हमें कितना सुख ही संपन्न रखा था, मेरा सुख दुख का ख्याल रखता था, अब ये मर गया तो मेरा कौन देखेगा। वो अपने स्वार्थ के कारण रोती है, ना कि उससे कोई प्रेम करती है। ये सत्य है, यही संन्यास मार्ग है। आप भौतिकवाद में, भौतिक जीवन में रहिए, सारा कार्य करिए, कोई बात नहीं है, सभी कार्य को करते रहिए, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा में लगाइए, और इस आत्मा को परमात्मा के सिवा किसी और पर विश्वास नहीं कीजिए, ना ही किसी पर भरोसा कीजिए, ना ही अपनी मन की व्यथा को सुनाइए। भौतिकवादी लोगों से आप जितना भी गहरा दोस्ती करोगे
उतना ही गहरा दुख पाओगे, उसने उतना ही बड़ा तुमको धोखा देगा। कहा गया है कि चाहा था हमने जिसको दिलो जान से, मुझको धोखा वही बेवफा दे गया। ये न पूछो कि वो क्या दे गया, इतना बड़ा दुख दे गया कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। इसलिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भौतिकवादी लोगों से प्यार करना मूर्खता है, भरोसा करना मूर्खता है और ज्ञान बांटना मूर्खता है। आप जो भी हो, अगर आप अच्छे इंसान हो, लेकिन जो आपके बगल वाले इंसान ने आपको जिस नज़रिए से देखा है उसको आप बदल नहीं सकते। अगर आपको कोई विश्वास करता है कि आप अच्छे इंसान हो तो आप अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर वो विश्वास करता है कि नहीं आप बुरे इंसान हो तो आप उसको एक्सप्लेनेशन दे करके आप उसको बदल नहीं सकते। आप उसको अपनी सफाई दे करके उसकी मानसिकता को बदल नहीं सकते। ये भौतिकवादी लोगों के साथ रिश्ते हैं, जो ये सब फेक रिलेशन है। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा मानसिक तनाव में हूँ, मैं दुखी हूँ, माया में हूँ, भ्रम में हूँ, इसलिए वो गलत जगह अपना दिल लगा बैठे हैं। दिल को लगाओ, आत्मा को परमात्मा में लगाओ, भजन कीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, माइंड को और बॉडी को डिटॉक्स करो, तभी तुम्हारा विकास होगा, तभी तुम शुद्धि होगी। लेकिन इस मायावादी लोगों से किसी औरत को सुंदरता देख करके तुम ढल गया, वो 2-4 दिन की दोस्ती चली फिर चली गई। कोई भी इंसान तुमसे जब प्रेम करता है तो तुम उसको प्रेम नहीं कहते, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जब उसका मन भर जाता है तुमसे तो वो तुमको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। इंसान को बदलते देर नहीं लगता। इसलिए गीता में ये 18वां अध्याय में जो बताया गया है कि भौतिकवादी लोगों पर भरोसा, विश्वास, प्रेम करना छोड़ो और श्री कृष्ण को अपनाओ, कृष्ण भावनामृत में आओ, कृष्ण शक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण तुष्टि में लगे रहो और जो भी भोजन बनाओ उस भोजन को श्री कृष्ण को भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब ये होता है कि प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन होगा यदि शुद्ध रूप से भोजन बनाकर, सात्विक रूप से बनाकर भोग लगाते हो श्री कृष्ण के, राधा के समक्ष और उनके बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हो तो साक्षात ब्रह्मांड नजर आएंगे और ब्रह्मांड को धन्यवाद करना प्रारंभ करो। यही यूनिवर्स है, यही सच्चाई है। लेकिन हमें दिल कहाँ लगाना चाहिए था और मैंने कहाँ लगा बैठे। मुझे क्या क्या कर्म करना चाहिए था और हम क्या क्या कर्म कर गए। किन पर विश्वास करना चाहिए था और किन पर हम विश्वास कर गए। यही धोखा है, यही मानसिक तनाव का मूल जड़ है। इसलिए मैं कहता हूँ डिलीट ऑल डर्टी रिलेशन। जितने भी डर्टी रिलेशन है उसको डिलीट करके फेंक दो और तुम परमात्मा श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाओ और सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन करके पेट को डिटॉक्स करो। माइंड डिटॉक्स हो जाएगा और माइंड डिटॉक्स होने से तुम्हारा हृदय शुद्धि हो जाएगी। हृदय में जिस दिन सत्य, भक्ति, शुद्धि और दया, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होने लगेगा, समझ लेना कि श्री कृष्ण की कृपा तुम पर आरंभ हो गई। जैसे ही कृष्ण, जिसको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताको मति आगे हर लीन्हा। ये कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण का विराट रूप का दर्शन इतना आसान नहीं है। इस घोर कलयुग में इतना आसान नहीं है, परंतु कठिन भी नहीं है। इस युग में, कहा गया सतयुग में ध्यान करने से दर्शन होता था। त्रेता युग में यज्ञ करने से दर्शन मिलते थे। द्वापर युग में यज्ञ करने से दर्शन मिलते थे। लेकिन कलयुग में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस युग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से ही मुक्ति पाया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका। धन्य है प्रभु की लीला,
इतनी कम आयु में कोई 10,000 वर्ष तपस्या तो नहीं कर सकता, कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं कर सकता। तो उसके लिए आसान तरीका भगवान ने बनाया, वो है हरिनाम संकीर्तन। राम राम जपा करो, राधा राधा जपा करो, श्री कृष्ण नाम हरि संकीर्तन किया करो। भगवान कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा उनका नाम होता है। हरि नाम संकीर्तन करते ही तुम्हारा भक्ति मार्ग में प्रवेश मिल जाएगा, वहाँ एडमिशन तुम्हारी हो जाएगी और ये भवसागर से तुम मुक्त हो जाओगे। रामचरितमानस में भक्ति और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए सनातनी भाइयों, आज मैं 18 अध्याय का इंट्रोडक्शन मैंने आप तक पहुंचाया है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।